हेलो, नमस्कार। आज हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट में कैसे अपने न्यू अकाउंट में लिस्टिंग करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है इस फ्लिपकार्ट के अकाउंट में। कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जो मैं आपको पहले से बता देता हूँ। मैंने इसके पहले वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपना नया अकाउंट बना सकते हैं फ्लिपकार्ट में, उस वीडियो को प्रेफर करिए। राइट, पहले उस वीडियो को देखिए, इसके बाद अगर आपको लिस्टिंग करना है तो इस वीडियो को प्रेफर करिए। दूसरा, इस फ्लिपकार्ट के अकाउंट को कंप्लीट लिस्टिंग अपनी लाइव करने के लिए, लिस्टिंग उसमें अपलोड करने के लिए प्रोडक्ट को, आपको अपने इस seller.flipkart.com पे आना है। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर से फ्लिपकार्ट सेलर हब का एक एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे भी आप इजी वे में लिस्टिंग कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, बस उसमें पैनल यूआई जो है वो अलग होगा, दिखाने का तरीका उनका अलग होगा, वो मोबाइल व्यू में दिखाएंगे, लेकिन तरीका यही होगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ फॉलो करिए। और जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर आपका पहले ऑनबोर्डेड अकाउंट है तो आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं, अगर आपको नया अकाउंट स्टार्ट करना है तो आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करेंगे। अभी हमको लिस्टिंग करनी है तो हम एग्जिस्टिंग यूज़र में क्लिक करेंगे। यहाँ पर दी हुई ईमेल आईडी जो आपकी, उसको आप हम यूज़ करेंगे और इसके बाद इसमें हम अपना पासवर्ड डालेंगे जो हमने पासवर्ड बनाया है। राइट, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपके जो स्क्रीन पे जो आपका डैशबोर्ड आएगा वो ऐसा डैशबोर्ड आएगा। ध्यान रखने वाली कुछ बातें इसमें ये है कि आपका ऑन बोर्डिंग, ये जो कंप्लीशन स्टेटस है वो 85% यहाँ पर आएगा। कुछ अधूरा इसलिए होगा, 100% नहीं होगा, क्योंकि अब आप लिस्टिंग करने जा रहे हैं तो लिस्टिंग क्रिएटेड करेंगे और स्टॉक ऐड करेंगे। तो ध्यान रहे 85% का जब यहाँ पर होगा और ये सारे ग्रीन मार्क टिक होंगे और ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, तभी आपका लिस्टिंग लाइव होगा। राइट, तभी आप उसमें अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं। अब लिस्टिंग करने के लिए इस डैशबोर्ड को देखेंगे। राइट, अब इसके बाद आप ये मेरे दिए हुए कर्सर में गो टू लिस्टिंग पर जाएंगे। गो टू लिस्टिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे फ्लिपकार्ट दिख रहा है और शॉप्सी दिख रहा है। तो ये शॉप्सी एक फ्लिपकार्ट का ही मार्केट प्लेस है। अभी हम आज फ्लिपकार्ट की बात करेंगे, तो फ्लिपकार्ट में कैसे नई लिस्टिंग करनी है इस पर आप ध्यान देंगे। तो फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, फ्लिपकार्ट पे क्लिक किया। राइट, और फ्लिपकार्ट पे क्लिक करने के बाद हम ये ऐड अ सिंगल लिस्टिंग में जाके इसकी लिस्टिंग स्टार्ट करेंगे। राइट, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे अब आपको अपने प्रोडक्ट का वर्टिकल सिलेक्ट करना है। राइट, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिस्टिंग करते समय यहाँ पर एक ये हाईलाइट आ रहा है कि आपको शॉप्सी मार्केट के प्लेस के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शॉप्सी मार्केट प्लेस में अगर आपको लिस्ट करना है तो आप शॉप्सी मार्केट प्लेस में जाके कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर वर्टिकल कैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर वर्टिकल आप अपने प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट को आपको लिस्ट करना है, ध्यान रहे वर्टिकल आपको सही सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपकी लिस्टिंग नहीं होगी। राइट, तो आपको अपना वर्टिकल सिलेक्ट सही करना है उस प्रोडक्ट का। इस वर्टिकल सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से वर्टिकल को ब्राउज कर सकते हैं, जो भी वर्टिकल में आपको काम करना है, जिस भी प्रोडक्ट का वर्टिकल है उसको आप सेलेक्ट करिए। और सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम एक वर्टिकल ले लेते हैं। राइट, मैंने वर्टिकल ले लिया लेदर में बैग एंड फैशन एक्सेसरीज के वर्टिकल में ये बेल्ट एक वर्टिकल का प्रोडक्ट है, इसको मैंने ले लिया। राइट, अब आप एक चीज़ देखिए कि आप जिस भी वर्टिकल में जिस भी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, वहाँ जाते ही आपको आपके प्रोडक्ट के बहुत सारे पिक्चर्स दिखाई देंगे। यहाँ एक एक्चुअली बेल्ट, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। मैं आपको दूसरा प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ। सपोज़ मैंने होम किचन अप्लायंसेस में क्लिक किया, होम अप्लायंसेस में आया और मैं ये फैंस पे आ गया। तो अब आप देखिए ये फैंस के सारे टाइप के फैंस यहाँ पर दिखने लगे। लाइक सीलिंग फैंस दिखने लगा, एग्जॉस्टेड फैन दिखने लगा, पेडेस्टल फैन दिखने लगा, टेबल फैन दिखने लगा, टावर फैन है और वॉल फैन है। और साथ ही आप इस चीज़ को और देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉट अलाउड इन फैन भी दे रहा है कि आपको कौन कौन से प्रोडक्ट इस फैन के वर्टिकल में नहीं आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इस डायग्राम के पिक्चर से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो राइट वर्टिकल में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान दें। तो अब हम बात करते हैं, जो मैं आज अभी लिस्टिंग करने जा रहा हूँ, आपको लिस्टिंग दिखा रहा हूँ। और एक चीज़ और, अगर आपको अपने प्रोडक्ट के या अपने वर्टिकल की लिस्टिंग के बारे में जानकारी लेनी है तो कृपया दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपना वर्टिकल और अपनी लिस्टिंग लिखें, ताकि मैं आपके वर्टिकल और आपकी प्रोडक्ट
कि लिस्ट प्रोडक्ट की वर्टिकल के हिसाब से आपको मैं वो वीडियो बना सकूं और आपको दे सकूं और आपके साथ में बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। तो ध्यान रखिए, इसका आप कमेंट डालिए तो मैं आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी सिखा दूंगा। राइट, अब मैं बात करता हूँ फैशन एक्सेसरीज में। मैंने इसमें एक बेल्ट का सिंपल सा वर्टिकल ले लिया। अब इसमें सिलेक्ट ब्रांड है, इस ब्रांड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ब्रांड की विंडो खुल जाएगी। ध्यान रखिए, फ्लिपकार्ट में कोई भी प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है वो बिना ब्रांड नेम के लिस्टेड नहीं होगा। जी हाँ, बिना ब्रांड नेम के लिस्टेड नहीं होगा। अब यहाँ ब्रांड नेम आपको कैसे बनाने हैं और कैसे ब्रांड नेम पे आगे वर्किंग करना है, मैं दो चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ। कि पहली चीज़ कि यहाँ पर जो भी आप ब्रांड नेम डालेंगे, अगर वो ब्रांड नेम फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड पहले से होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो ब्रांड नेम किसी भी सेलर को, एग्जिस्टिंग सेलर को अगर वो लिस्टेड होगा तो वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग आ जाएगा। जैसे मैं बेल्ट की बात करता हूँ तो मैं कोई भी एक बेल्ट का नाम ले लेता हूँ। सपोज मैंने केजरी बेल्ट लिया, ठीक है। अब ये देखिए, ये नॉन जेनरिक वर्ड है, मतलब ये किसी ने नहीं लिया है, ठीक। अभी मैं इसमें केजरी लूँगा, तो अब जब मैं सिलेक्ट ब्रांड करूँगा तो ये भी यहाँ पर है स्पेलिंग के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ, सपोज मैं वुडलैंड लेता हूँ, ठीक है, वुडलैंड। अब मैं वुडलैंड की अगर देखूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या शो कर रहा है, प्लीज़ अप्लाई फॉर एन अप्रूवल टू सेल अंडर दिस ब्रांड। मतलब ये ऑलरेडी ब्रांड किसी ने गवर्नमेंट से अप्रूव करा के फ्लिपकार्ट को उसका ब्रांड अप्रूवल दिया, ब्रांड अप्रूवल लिया है, साथ ही उसके डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और ये एक एथराइज्ड ब्रांड है। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि अगर आपको वुडलैंड का शूज़ आपको अगर सेल करना है, ओके, तो इसको अप्रूवल लेने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि जो भी कोई ब्रांड अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करता है इस पर्टिकुलर ऑनलाइन के फ्लिपकार्ट के मीडियम में जिसमें आप सेल करना चाहते हैं, हो सकता है आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है आप उसके सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो उस ब्रांड के, और कंपनी ने वो ब्रांड यहाँ पर लिस्टेड ले रखा हो, अपने ब्रांड नेम से ऑथराइज्ड अप्रूवल ले रखा हो, तो उसको भी कैसे सेल करना है उसके बारे में हल्का सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप यहाँ अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल करिए और इसके बाद दिए हुए ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप लगाइए और इसके बाद आप ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई करिए। राइट, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसमें से आपको ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट होना बहुत कंपलसरी है। आपके पास अगर उस ब्रांड का ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तो आप उसको यहाँ पर पुट करके वो ब्रांड नेम का अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आप ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं या डीलर हैं तो उस कंपनी के लेटर हेड में आपको उसका ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, जो कि आप यहाँ पर उस ट्रेडमार्क के अप्रूवल के लिए या उस ट्रेडमार्क का माल सेल करने के लिए यहाँ पर आप उसको लगाएंगे और उसका अप्रूवल आपको मिलेगा। ये अप्रूवल लगभग मेरे ख्याल से 24 से 48 घंटे में मिल जाता है अगर सारी चीज़ें आपकी ओके हैं तो। आप इनवाइस लगा सकते हैं। इनवाइस कैसी, जिसमें आपका जीएसटी नंबर भी हो और बिलिंग करने वाली कंपनी जिससे आप ले रहे हो उसका भी जीएसटी नंबर होगा और उसमें उसका लेटर में दिए हुए कंपनी का नाम और जो सारी चीज़ें होती हैं वो सेम आपकी इनवाइस में मेंशन होना चाहिए कि आपने किस कंपनी से उसको बिल किया है और जो भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट उस प्रोडक्ट के नाम की है, ब्रांड की है, उसमें डली होनी चाहिए। तो ये इनवाइस ज़रूर, अगर आपके पास लीगल इनवाइस है उस कंपनी सुपर डिस्ट्रीब्यूटर की या डिस्ट्रीब्यूटर के या कंपनी से, कोई अगर इनवाइस आप कंपनी से डायरेक्ट माल ले रहे हैं किसी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कंपनी के ब्रांड नेम से, तो आप वो इनवाइस भी यहाँ लगा सकते हैं। ध्यान रहे, लेटेस्ट इनवाइस लगानी है आपको जब आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो। ये नहीं कि आपने 1 साल पहले का इनवाइस लिया और आपने उसको अपलोड कर दिया, वो रिजेक्ट हो जाएगा। राइट, साथ ही साथ अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आपको अनदर वीडियो में बताऊंगा और मैं कुछ चीज़ें और भी बता देता हूँ जल्दी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स में ये रेड कलर का ये जो मार्क देख रहे हैं आप, ये रेड कलर का, ये कंपलसरी है। तो इसमें जब आप अप्रूवल के लिए अप्लाई करें तो वो पर्टिकुलर आपको जो डिमांड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ब्रांड नेम के लिए, वो आपको वहाँ पर यूज करना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसमें अपलोड करना पड़ेगा। राइट, चलिए हम ये बाद में बात करेंगे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे ऐड अ न्यू लिस्टिंग की, हम एक सिंगल लिस्टिंग में जाते हैं। राइट, हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था बेल्ट, ठीक है, हम बात कर रहे थे ब्रांड की। अब सिलेक्ट ब्रांड करते हैं। अब यहाँ पर आप हाल फिलहाल ब्रांड नेम को चूज कर सकते हैं। अगर वो ब्रांड नेम किसी ने रजिस्टर्ड यहाँ नहीं लिया होगा तो वो ब्रांड नेम आप यहाँ ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि उस ब्रांड नेम का ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास हो। राइट,
तो वो जेनरिक ब्रांड भी हो सकता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पर कोई भी ब्रांड नेम ले लेता हूँ, जैसे मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। देखिए ट्रेड एक ऐसा कीवर्ड है और ऑलरेडी किसी ने इसमें अप्रूवल मतलब ब्रांड के लिए डाला होगा, या ये एक ऐसा कीवर्ड है या ऐसा नाम है जिसमें रिक्वायरमेंट है फ्लिपकार्ट पोर्टफोलियो को कि इसमें आपका ब्रांड सर्टिफिकेट अप्रूवल के लिए चाहिए, राइट। तो इस ब्रांड को भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर आप ना अपने ब्रांडों को डाल के देखते रहिएगा। सपोज़ मैं एक ब्रांड लेता हूँ वुड, मैंने आपको अभी लिया था वुडलैंड, फिर से ले लेते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ। अब वुडलैंड तो नहीं मिल रहा, तो एक काम करिए इसमें इंडिया लगा दीजिए, राइट। फिर चेक ब्रांड करिए, ये भी नहीं मिलेगा, क्यों? वुडलैंड एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसके साथ के जो कीवर्ड है वो भी नहीं इसमें ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कोई और भी उसकी बात करता हूँ कि लेदर से ले लेते हैं, लेदर भी नहीं आएगा क्योंकि नॉर्मल कीवर्ड है। देखिए ठीक है, ये मतलब एक रिकॉग्नाइजेशन कीवर्ड है कि इस इंडस्ट्री का है, तो इसलिए आप इसको नहीं ले सकते। सपोज़ आप इंडिया भी नहीं ले सकते हैं, देखिए ठीक है, ऐसे नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ, जैसे आप ले सकते हैं कि जैसे मैं कोई भी शॉर्ट फॉर्म बना के डाल सकते हैं, ISB होगा, मिल जाएगा। ये देखिए ISB मिल गया, ठीक है। आप कोई भी ऐसे नाम भी ले सकते हैं कि जैसे मैं बात बताता हूँ एनरिक, ये किसी ने ले रखा होगा, देखिए एनरिक भी मिल जाएगा। तो ऐसे नाम चूज़ करिए, यहाँ पर सेलेक्ट करिए और ऐसे नामों को कुछ भी ऐड करके उसको आप ले सकते हैं, राइट, और अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, ऐसे कुछ नाम चूज़ करिए जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो, जिसमें ब्रांड ना मांगे। तो फ्लिपकार्ट में ज़रूरी नहीं कि आप रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ब्रांड से भी आप कर सकते हैं, बट वो नाम यहाँ पर फ्री होने चाहिए। तो चलिए मैं एनरिक एक ब्रांड है उसको लेकर के चलता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने दिख रहा है, ये देखिए आप, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट फोटोग्राफ आ रहा है और प्रोडक्ट लगानी कैसी, उसकी पूरी गाइडलाइन ये आप देख सकते हैं नीचे दी हुई है। प्लीज़ फॉलो बिलो गाइडलाइंस टू रिड्यूस द क्वालिटी चेक फेल्योर्स। मतलब ये कि आप इसकी गाइडलाइन फॉलो करिए, वरना क्वालिटी चेक में ये हट जाएगी। तो मैं अब एक प्रोडक्ट जो बेल्ट का है उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेता हूँ। इसका फ्रंट व्यू लगना होगा, इसका साइड व्यू लगना होगा, इसका पैकेज लगना होगा, इसका मॉडल लगना होगा। ध्यान रहे, किसी भी रिटर्न से बचने के लिए, या रिटर्न कम आए, या प्रोडक्ट आपका अच्छे ढंग से पहुंच जाए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए आप अपनी सभी एंगल से प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ लगाइए। अगर आप एक दो भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा आपको सपोर्ट ये रहेगा, सजेशन ये रहेगा कि आप हर एक एंगल से, मतलब 3 से 4 एंगल से अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो ज़रूर लगाइए। और ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है फोटोग्राफ के, ये जहाँ मेरा कर्सर है, मतलब ये कि वो जो बॉक्स है उस जो पर्टिकुलर व्यू की फ़ोटोग्राफ है वो कंपलसरी है। तो यहाँ पर एक फ़ोटो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग्स मिलेंगी प्रोडक्ट की जहाँ पर 3-3 फोटोग्राफ्स भी कंपलसरी होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये ध्यान रखने वाली बात है। कभी कभी लोग परेशान होते हैं कि मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट क्यों हो रहा है, अप्रूवल में क्यों नहीं जा रहा है। तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पर ये बॉक्स में अगर रेड मार्क होगा तो मतलब उतनी फ़ोटो कंपलसरी है वहाँ पर यूज करना, राइट। तो सबसे पहले हम फ्रंट फ़ोटो लेंगे, नीचे आएंगे और अपलोड फ़ोटो करेंगे। अपलोड फ़ोटो करने के लिए यहाँ पर डाउनलोड में जाएंगे और कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मेरे पास डली हुई हैं। तो एक बार सपोज़ मैं उस फोटोग्राफ को ले लेता हूँ, ठीक है। पिक्चर्स का ज़रूर ध्यान दें क्योंकि पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो मैं आपको एक बार पिक्चर्स की डायमेंशन भी दिखा दूंगा कि पिक्चर की डायमेंशंस क्या हैं और किन किन डायमेंशंस में आप काम कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट है बेल्ट की मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। सपोज़ मैंने इस वर्टिकल में जो मैंने प्रोडक्ट चूज़ किया है दूसरी फ़ोटोग्राफ लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो एरर क्या देता है मैं आपको वो भी दिखाना चाह रहा हूँ, राइट। सपोज़ मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखिए जब आप इस प्रोडक्ट को सेव करेंगे तो ये देखिए एरर दे देगा। अभी एरर नहीं देगा क्योंकि ये जब तक आप प्रोडक्ट यहाँ पर शिपिंग इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं डालेंगे तब तक वो नहीं देगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि जो सेलेक्ट प्रोडक्ट का वर्टिकल करें या जिस प्रोडक्ट को करें उसी प्रोडक्ट की फ़ोटो यहाँ पर लगाएं, ठीक है। तो अब इसको डिलीट करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पर दिए हुए सिंबल पे क्लिक करें और इस फ़ोटो को रिमूव कर दें, राइट। अब हम अपनी बेल्ट की फ़ोटो अपलोड करेंगे, राइट। मैं बेल्ट की फ़ोटो आपको अपलोड करता हूँ, एक सेकेंड।
बेल्ट की फ़ोटो, मैं इस फ़ोटोग्राफ के डायमेंशंस के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो उस वीडियो के बारे में भी आप देखेंगे, उसमें आपको जानकारी भी मिल जाएंगी कि कैसे आपको उन वीडियोस पे राइट फ़ायदा मिल सकता है और कैसे आपको किस किस डायमेंशन की बेल्ट का यूज भी करना है। और ध्यान रहे जो भी आपको फ़ोटोग्राफ हो वो वाइट बैकग्राउंड में हो। तो मैं उस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको उस वाइट बैकग्राउंड में चीज़ों को यूज करना है राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोटोग्राफ्स माइट भी कहीं पर नहीं होंगे। ये देखिए, चलिए मैं एक फ़ोटोग्राफ ये यूज़ कर लेता हूँ राइट। साथ ही मेरे पास दूसरे एंगल का भी फ़ोटो है तो मैं उसको भी लगाऊंगा, बट मैं उसको अभी इसलिए नहीं लगाऊं क्योंकि यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। अगर कंपलसरी होता तो मैं ज़रूर लगाता। इसके बाद मैं इसको यहाँ सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ध्यान रखिएगा ये ग्रीन टिक आएगा तभी वो आपकी फ़ोटो एक्सेप्ट मानेगा, अप्रूव करेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर रेड मार्क दे देगा, मतलब उसकी फ़ोटो का डायमेंशन छोटा है राइट। तो जो मैं आपको अभी वीडियो एक नेक्स्ट फोटोग्राफ के बारे में भी बताऊंगा, कैसे डायमेंशंस को स्मॉल करना है, बड़ा करना है, एक ही फ्रेम को बना के हर प्रोडक्ट की फ़ोटो को आपको यूज कर लेना जिससे आपको आसानी रहे, बार बार प्रोडक्ट फ़ोटोज़ नहीं यूज करनी पड़े। तो ध्यान रहे वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो यूज़ करिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइस, स्टॉक, शिपिंग एंड इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 0/23 दिया, मतलब 23 बॉक्सेस हैं जिनको आपको यूज़ करना है। जो रेड मार्क हैं वो उनको कंपलसरी यूज करना है। अब उनको कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सेलर SKU ID। सेलर SKU ID आप ऐसे बना सकते हैं कि आपका, ये मैं तरीका समझा रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं क्योंकि आपका ऑफलाइन का बिजनेस है तो आप भी अपने हिसाब से उस चीज़ को क्रिएट करते हैं। बट मैं एज ए सिंपल आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने एक ब्रांड नेम लिया था, वो ब्रांड नेम का मैंने आगे का वर्ड उठाया, लेदर उठाया, बेल्ट उठाया और 001 कर दिया, तो ये SKU ID हो गया। लिस्टिंग स्टेटस, यहाँ पर आपको एक्टिव डालना है। MRP और प्राइस और इन सब के बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि कैसे प्राइस फी स्ट्रक्चर काम करता है आपके इस प्रोडक्ट में, कैसे आपको आपका पैसा कितना कट के कितना कमीशन, क्या चीज़ें, सब चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ तो उसको भी आप देखें। दूसरा, प्राइस को कैसे यहाँ पर डिफाइन करना है उसके बारे में बताऊँगा। अभी तो आप MRP का एक नॉर्मल सा कोई भी 1299 का मैंने MRP डाल दिया। सेलिंग प्राइस मैंने आपका यहाँ 1000 डाल दिया। ध्यान रहे इसके बीच का जो गैप होगा वो वहाँ पर शो करेगा आपका डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब इतने % ऑफ आप दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये इसमें बहुत बड़ा एक सेलिंग का टैक्टिक्स है, तो इसको बहुत ही हिसाब से डालिएगा। फुलफिलमेंट बाय सेलर, सेलर स्मार्ट भी यूज कर सकते हैं आप। सेलर स्मार्ट जब यूज किया जाता है तो उसके लिए कुछ उसकी डायमेंशंस और कुछ क्राइटेरिया अलग होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सेलर के तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि आप न्यू स्टार्टअप में हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप सेलर यूज करिए। प्रोक्यूरमेंट टाइप, इन स्टॉक, अगर आप एक्सप्रेस डिलीवरी लेना चाहते हैं एक्सप्रेस टाइप का तो उसका एक अलग तरीका है, बट अभी स्टार्टिंग में आप इन स्टॉक करिए। एक्सप्रेस का यूज अभी ज़्यादा मत करिए क्योंकि एक्सप्रेस के लिए आपको बहुत अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, इन्वेंट्री है, चीज़ें हैं एक्सप्रेस के लिए, राइट। तो क्विक आपको उसमें वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। SLA, प्रोक्यूरमेंट SLA का मतलब होता है 2 दिन। अगर आप यहाँ 3 दिन कर देंगे तो फ्लिपकार्ट इसको नहीं लेगा, तो यहाँ ध्यान रखिए 1 दिन या 2 दिन, तो 2 दिन आप डाल दीजिए। SLA का मतलब होता है कि 2 दिन के अंदर आपके प्रोडक्ट को पैक होके आपका पिकअप मतलब हो जाए। पिकअप इन द सेंस ऑफ SLA मतलब 2 दिन में आपकी तरफ से है कि आप 2 दिन का SLA लेके चल रहे हैं, राइट। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि SLA 2 दिन रखिएगा। स्टॉक आपके पास सपोज 100 पीस का पड़ा हुआ है, ठीक है। शिपिंग प्रोवाइडर कौन है, सेलर है, फ्लिपकार्ट है, या सेलर एंड फ्लिपकार्ट है, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट है सेलर। शिपिंग प्रोवाइडर थर्ड पार्टी के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ से पिकअप फ्लिपकार्ट का नहीं है तो आप थर्ड पार्टी के लिए कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा, उसका नाम मैं रखूंगा, मैं आपको बताऊँ कैसे टिकट जनरेट करें, टिकट जनरेट करके आप उसको चेंज करा सकते हैं, तो वो भी मैं बताऊँगा आपको। लोकल डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर 0 डाल दीजिए क्योंकि मैं ये बता देता हूँ क्यों। वैसे बेसिकली देखा जाए लोकल डिलीवरी चार्जेस जो होता है वो 32 होता है लोकल का चार्जेस, और जोनल का जो चार्जेस होता है नॉर्मल। अगर आप
अगर आप अपने इस अमाउंट को अपने एमआरपी या सेलिंग प्राइस पे ऐड कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर जीरो डालिए, राइट। ये बायर को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए। अगर आप वहाँ पर उस वैल्यू को नहीं डाल रहे हैं तो आप यहाँ पर 32 42 और 57, राइट, ये ध्यान रखिए। इनके चार्जेस के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो ध्यान रखिएगा। इस चार्जेस के लिए अगर आपको देखना भी हो कि ये लोकल डिलीवरी चार्जेस कैसे हैं, तो फ्लिपकार्ट के उसमें एक लिंक दिया हुआ, मैं इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा, राइट। तो ये वेट और डेस्टिनेशन के भी आप पे नेशनल आपका है, लोकल है या जोनल है, तो उसके हिसाब से डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी 0 इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो मनी जो है वो ऐड कर रखी है अपने पर्टिकुलर इस सेलिंग प्राइस में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये अट्रैक्शन होता है क्योंकि वहाँ पर जब फ्री ऑफ शिपिंग फ्री दिखाता है और कस्टमर को 1000 रुपीज़ में मिलता है, तो ये एक टैक्टिक्स होती है बेचने की। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर 0 डालें, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके बाद पैकेज का वेट, ध्यान रहे पैकेज का वेट, लेंथ, ब्रेड्थ और उसकी हाइट, ये मैटर करती है आपके बॉक्स के डायमेंशन के ऊपर। और बॉक्स का डायमेंशन और उसका वेट ही डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की शिपिंग कितनी लगेगी या उसका वैल्यू कितना होगा। तो अगर आपको ये सब चीज़ें देखना है तो प्लीज़ मेरे इसी चैनल में एक मैंने वीडियो डाला है फ्री स्ट्रक्चर फ्लिपकार्ट का, तो उसको आप देख सकते हैं, राइट। अभी हाल फिलहाल मैं बहुत ही नॉर्मल इस पर लेके बात करता हूँ क्योंकि 250 ग्राम का होगा, तो यहाँ केजी डला हुआ, ध्यान रहे। लेंथ मैंने उसकी बॉक्स की सपोज 21 cm कर दी है, CM में ध्यान रखिएगा, 11, और इसके बाद हाइट मैंने उसकी लगभग 18 कर दी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से करना है, एग्जैक्ट वैल्यू डालनी है ताकि आपकी जो कॉस्टिंग है वो कम से कम आए, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1 किलो से ऊपर जो होता है उसका चार्ज अलग होता है। डायमेंशन की वैल्यू के भी आप पे उस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसमें एक कैलकुलेटर भी है जो ऑनलाइन आप डाल के चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा कैलकुलेटर का, तो उसको आप देख लीजिएगा। HSN कोड, बिना HSN कोड के कोई भी प्रोडक्ट आपका फ्लिपकार्ट में लिस्टेड नहीं होगा। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे फाइंड रिलेवेंट HSN कोड, तो उसकी विंडो ऊपर आएगी। तो ध्यान रहे आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है, तो इसमें से आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है, ये अपने पर्टिकुलर कैटेगरी प्रोडक्ट का जिसमें आप लिस्टिंग कर रहे हैं। ओके, अब हम आते हैं लग्जरी केसेस। अगर आपका लग्जरी केसेस है इसमें तो आप इसमें लग्जरी केसेस के लिए लिख सकते हैं। साथ ही टैक्स कोड, ध्यान रहे GST अपरेल्स, मतलब आप गारमेंट के कोई भी अपरेल के प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करते हैं तो यहाँ पर इस सेक्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको रेस्ट ऑफ कोई भी चूज़ करना है। तो लेदर में भी 18% है, मैं आपको 18 लगा देता हूँ। साथ ही कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये इंडिया कंट्री ऑफ ओरिजिन है। मैन्युफैक्चर डिटेल्स, आप इसमें अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, XYZ जो भी आपकी कंपनी है, जिस कंपनी से आप अपना सेल आउट कर रहे हैं, और इसमें मेड इन इंडिया भी लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं जो आपके ऊपर चॉइस करता है। लेकिन मेरा सजेशन होगा आप अपनी कंपनी का नाम लिखिए क्योंकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स पूछी गई, राइट। पैकर डिटेल्स, पैकर डिटेल्स में आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, हालांकि बहुत नॉर्मल जो लोग लिखते हैं पॉली पैकिंग विद कार्टन बॉक्स, ठीक है। तो कार्टन बॉक्स भी लिख सकते हैं या बॉक्स लिख सकते हैं, वो आपको यहाँ स्पेसिफाइड करना है, तो आप यहाँ पर कर दीजिएगा कि आप किस बॉक्स में उसको दे रहे हैं, राइट। अब हम इसको सेव कर देते हैं और आप ये देखिए ये ग्रीन टिक आ गया। ग्रीन टिक का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर जो इसकी रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट, वो आपने फुलफिल की है, राइट। तो आपका एक सेक्शन जो है प्राइस, स्टॉक और शिपिंग इन्फॉर्मेशन का कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक ऐसा टूल है जिससे आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाते हैं, एक्सपोजर को बढ़ाते हैं, उसकी उसकी जो लिस्टिंग की वैल्यू उसको बढ़ाते हैं, साथ ही साथ सर्च करने की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट में कंपटीशन बहुत टफ है। आपके प्रोडक्ट का कीवर्ड जितना स्ट्रांग होगा, डिस्क्रिप्शन जितना अच्छा होगा, स्पेसिफिक होगा, यूनिक होगा, तो आपको उसको यहाँ पर यूज़ करना है। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पूरी जानकारी एक एक करके दूंगा ताकि आपको आगे असुविधा ना हो, ठीक। तो अब मैं बात करता हूँ टाइप। यहाँ आप अपनी जो इस बेल्ट का टाइप है वो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक नहीं लिखूंगा क्योंकि इस प्रोडक्ट के बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा जो आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे होंगे। टाइप में आप उसके एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया GENIUNE, जेन्युइन लेदर
बेल्ट, ठीक है। तो ऐसे आप टाइप डाल सकते हैं कि किस टाइप का है, या जैसे इसमें मैंने यहाँ पर क्रोकोडाइल टाइप है, जैसे जेन्युइन लेदर क्रोकोडाइल, ठीक है। इसकी जो क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल टाइप लिख सकते हैं, क्रोकोडाइल टाइप की बेल्ट है, तो आप उसके बारे में जानिए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाना कैसे है, कीवर्ड कैसे बनाना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं आपको पूरी जानकारी और लर्निंग दूंगा, अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से जानकारी दूंगा, राइट। साथ ही साथ आपको यहाँ स्टाइल का एक कोड डालना है जिससे आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकें अपने इस प्रोडक्ट को, जाके आपको ऑर्डर आए तो कभी आपको पता चले, राइट। इसके सपोज दैट मैं यहाँ पर मैंने वही जो भी एक बनाया था मैं वो बता देता हूँ, लेदर बेल्ट 001, मैंने स्टाइल कोड डाल दिया, कोई भी आप डाल सकते हैं। ब्रांड कलर आप डाल सकते हैं, ब्राउन, इसका ब्राउन कलर है, इसको आप डाल सकते हैं, राइट। कलर यहाँ से भी आप ब्राउन डाल सकते हैं, राइट, इसको आप चूज़ कर लीजिए ब्राउन, ठीक है। ध्यान रहे चीज़ें स्पेसिफिक डाल सकते हैं, और अगर आपको और भी कलर मल्टीपल करें तो यहाँ प्लस में क्लिक करके उसको भी चूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। मॉडल नेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है या ये नाम है, क्योंकि यही डिस्क्रिप्शन, यही जो नाम होता है वही आपकी प्रोडक्ट का टाइटल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ फिल ऑल मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स टू प्रीव्यू टाइटल। तो टाइटल भी मैं आपको भी दिखा दूंगा कि कैसे तैयार होता है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जेन्युइन, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई, जेन्युइन लेदर, जेन्युइन हैंडमेड। देखिए मैं कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैं इन कीवर्डों का यूज कर रहा हूँ, जेन्युइन हैंडमेड लेदर, ठीक है, बेल्ट, राइट। मटेरियल कौन सा यूज किया गया है, इसमें जेन्युइन लेदर है, ये मैंने चूज़ कर लिया। आइडियल फॉर मेंस के लिए है, ठीक है। इन फिल्टरों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल ये होता है, क्या बोलते हैं, वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा। इन फिल्टरों को ही चूज़ करेंगे तभी आप, जब कोई बायर फ्लिपकार्ट में सर्च करेगा तो इन्हीं फिल्टरों को यूज करके ही आपके प्रोडक्ट को शो करेगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटीज़ या चांसेस आपके प्रोडक्ट के दिखने के ज़्यादा हो जाते हैं उस पहली नंबर की वॉल पे। वेस्ट साइज सपोज मैंने 32 कर दिया। पैक ऑफ 1 विथ, देखिए अब इसमें इंचेस में दिया, मतलब वो कितने चौड़ी पट्टी है ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो आपको प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये दिख रही है ना, ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये हर प्रोडक्ट के अलग अलग होंगे, हर एट्रीब्यूट के अलग अलग, सॉरी हर इसके क्या बोलते हैं, वर्टिकल के अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को कि ये कंपलसरी है, इनको फिल करना है आपको। जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उतना ही अच्छा प्रोडक्ट आपका हाईलाइट होगा, ठीक है। बेल्ट की जो लेंथ है, सपोज मैं इसमें 42 की लेंथ डाल देता हूँ। अब ये मैंने सारा फिल कर दिया। अब देखिए इसको मैं सेव कर रहा हूँ तो ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन सेव हो गया, राइट। अब आप ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में 11/11 मैंने चूज़ कर रखे हैं, राइट। अब इसके साथ ही एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी डालिए। मैं ये कहूँगा हमेशा आपसे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन हो सके अपने प्रोडक्ट को दिखाइए। सर एक चीज़ सोचिए ना, जब आपके यहाँ दुकान में या आपकी शॉप पे या आपके किसी भी शोरूम पे कोई प्रोडक्ट लेने आता है ना, तो कितनी इंक्वायरी नहीं करता वो, सोचिए इस बात को। तो आपको वही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है, ताकि जो एंड यूज़र है, जो सर्च कर रहा है, वो आपको प्रोडक्ट को देख के, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देख के आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर करे और रिटर्न की संभावनाएं कम रहें। ये ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको डिस्कशन है वो आपको बताया, रिटर्न कम होने का, रोकने का, राइट। तो आप इसको डालिए, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जरूर डालिए। ये बॉक्स में केवल आपको इसलिए दिखाना चाहता था कि इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट लिस्टिंग को करने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर डालिए यहाँ पर, किसी भी प्रोडक्ट को हाईलाइट करने के लिए, विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर डालिए, राइट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालिए। कीवर्ड का यूज करिए, कीवर्ड का यूज यहाँ करिए, जैसे जेन्युइन लेदर हो गया। मैं इसके सब कोऑर्डिनेट जो कीवर्ड है वो आपको बता देता हूँ। जैसे और भी आपको कीवर्ड डालने हैं तो मैंने यहाँ पर लेदर, प्योर लेदर लिख दिया, ठीक है, प्योर लेदर लिख दिया। और भी डालने हैं यहाँ पर डालिए। तो आप ऐसे करके कीवर्ड डालिए, अपने 15-20 कीवर्ड डालिए ताकि आपकी सर्चबिलिटी स्ट्रांग बने। आपने उसके फीचर्स भी डालिए, देखिए आपको दिखाइए, की फीचर्स डालिए अपने, जिसको डिफाइन करे प्रोडक्ट को, वो चीज़ डालिए, हाईलाइट करे आपके प्रोडक्ट को। वीडियो URL, ये भी एक बहुत अच्छा टूल है, अगर आप यूज कर सकें अपने प्रोडक्ट को
एक छोटा सा वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड करें और यूट्यूब का लिंक यहाँ पर डालें। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, कस्टमर को ना फेथ जनरेट करती हैं, विश्वास जनरेट करती हैं, ट्रस्ट जनरेट करती हैं, जिससे वो प्रोडक्ट रिटर्न नहीं करेगा और अच्छे से आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। अब आप देखिए इस प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में, अब एक क्वेश्चन आएगा सबका कि सर मेरे पास तो बेल्ट ना 4 साइज की हैं, तो उसके वेरिएंट भी बनाने हैं, उसी कलर की बेल्ट के 32 नंबर का वेस्ट है, 30 नंबर का भी है, 36 नंबर का भी है, 40 नंबर का भी है। तो इसको करने के लिए या प्रोडक्ट का साइज, या सपोज आप सेल कर रहे हैं किसी किड्स वियर को कर रहे हैं या किसी कुर्ती को कर रहे हैं, तो उसमें एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल इस टाइप, तो इसमें नीचे जब भी आप करेंगे तो नीचे देखिए दिखाएगा वेरिएंट, तो क्रिएट वेरिएंट करेंगे। ठीक है, अब क्रिएट वेरिएंट में कलर आपका ब्राउन रहेगा, कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ कलर दूसरा भी चूज़ कर सकते हैं, राइट। इसके लिए मैं पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, तो ये ज़रूरी है क्योंकि ये लेंदी हो रहा है वीडियो, और इस लेंदी वीडियो के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि इस वेरिएंट का वीडियो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा वेरिएंट के बारे में सिखाऊंगा, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट की सिंगल लिस्टिंग सिंगल वेरिएंट से कैसे हम करते हैं, वो मैंने आपको करके दिखाई। ध्यान रहे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ये इन्फॉर्मेशन अगर आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा भर सकते हैं वो भरिए। और ये देखिए कि मैंने आपको प्रीव्यू टाइटल के बारे में बताया था, अब आपको दिखा देता हूँ जो रिमार्क करने वाली चीज़ है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या डाला था, जेन्युइन डाला था, लेदर बेल्ट डाला था, देखिए मैंने यहाँ जेन्युइन लेदर क्रोकोडाइल टाइप बेल्ट डाला था। ये देखिए इसका प्रीव्यू टाइटल, पहले उसने ब्रांड नेम लिया, उसने मैन उसका क्या लिया, आइडियल फॉर लिया, इसके बाद कलर लिया, फिर जेन्युइन लेदर बेल्ट ले लिया, राइट। तो ये ध्यान रखना कि आप ये जो टाइटल होता है ये टाइटल इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है, और ये टाइटल ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी लिस्टिंग की एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टूल जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है। अब सेव चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब आपने जो सेव किया वो चेंज हो गया। अब इतना सब करने के बाद आपको इसको एक चीज़ और भी करते जाइएगा, सेव एंड गो टू बैक करते जाइएगा। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं याद आ रही है तो सेव करते जाइएगा, इसका जरूर यूज करिएगा। अगर आप वन टाइम में सारी चीज़ें कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद आप ये देख रहे होंगे सेंड टू क्यूसी, राइट। आपको सेंड टू क्यूसी करना पड़ेगा, और सेंड टू क्यूसी तभी आएगा, क्वालिटी चेकिंग तभी आएगा जब आपके सारे डिस्क्रिप्शन, सारे इंपॉर्टेंट जो डिमांड ऑफ लिस्टिंग है सारी डिस्क्रिप्शन डली होगी, सारी चीज़ें डली होंगी, तभी आएगा। इसके बाद लिस्टिंग जब क्यूसी में चली जाएगी तो आप उसको चेक कैसे करेंगे, आप उसमें नीचे देखिए कि मैं आपको यहाँ भी दिखा दूंगा। लिस्टिंग बेल्ट की आपने की, ब्रांड नेम ये आ गया, इसकी यूआईडी ये आ गया, मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट है, कब आपने बनाई, लिस्टिंग प्रोसेस कब हुई, अब क्यूसी इन प्रोग्रेस, राइट। और ये क्यूसी इन प्रोग्रेस आपका तब तक दिखाएगा जब तक आपकी लिस्टिंग का क्यूसी अप्रूव नहीं हो जाएगा। जैसे ही क्यूसी अप्रूव हो जाएगा यहाँ पर क्यूसी पास लिख करके आ जाएगा, राइट, और वहाँ पर एक ग्रीन कलर का टिक बन के आ जाएगा, सिंबल बन के आ जाएगा। और जब ऐसा आपको यहाँ दिखाई देने लगे तो आप इस लिस्टिंग में जाइएगा और माई लिस्टिंग में जाइएगा, और यहाँ पर आपकी लिस्टिंग आ जाएगी, राइट। और जब वो लिस्टिंग आ जाएगी तो उस लिस्टिंग का लाइव लिंक आप फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हैं। लाइव लिंक भी यहाँ पर आ जाएगा, अगर किसी का होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। ये नया अकाउंट है, नई चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, नया समझा रहा हूँ, इसलिए आपको दिख रहा है। और जब तक लिस्टिंग लाइव नहीं है, क्यूसी है, तब तक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ योर अकाउंट इज करंटली नॉट एक्टिव, हैंस योर लिस्टिंग विल नॉट बी विजिबल टू कस्टमर्स, क्लिक हियर टू नो मोर। तो आप इसको क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको उसके बारे में भी बता देगा, राइट। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हैं जो कि देखना आपको बहुत ज़रूरी है। अब आप एड न्यू लिस्टिंग में जाएंगे, फिर से आप एड न्यू लिस्टिंग करेंगे। बल्क लिस्टिंग का मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। बल्क लिस्टिंग ये है देखिए, और वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट। अगर आपको शॉप्सी में लिस्टिंग करनी है तो यहाँ पर आप शॉप्सी सेलेक्ट कर दीजिए और शॉप्सी की लिस्टिंग करिए, राइट। अभी देखिए शॉप्सी की लिस्टिंग के लिए वही मेथड है, वही चीज़ें हैं, वही फिर से आप पूरा शॉप्सी में जो भी आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है वर्टिकल चूज़ करिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं बात कर रहा था अभी फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग को आप देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको जैसे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई है, क्यूसी फेल्ड हुआ है, इसका फिक्स एरर है, इसका मतलब इसका क्यूसी फेल्ड हुआ है। इसमें जाकर के हम कुछ देखेंगे। अब देखिए इनकरेक्ट वर्टिकल, मैंने आपको बताया था कि मैंने ये बैग पोस्ट किया लेकिन इस बैग का जो वर्टिकल है वो गलत था, तो ये एरर दे गया कि देखिए इनकरेक्ट वर्टिकल। तो ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट जो इसका रूल है वो यही है कि आप लिस्टिंग जिस प्रोडक्ट की करें वर्टिकल सबसे पहले उसी प्रोडक्ट का चूज़ करें, अदरवाइज वो लिस्टिंग फेल्ड हो जाएगी, राइट। तो आज की वीडियो में
अभी हमने आपको एक नई लिस्टिंग, सिंगल लिस्टिंग करना बताया। मैं फिर से कहता हूं कि आप इस वीडियो चैनल को लाइक करिए, ई सूचना चैनल को लाइक करिए, मेरे जो ये वीडियोज़ हैं उनको लाइक करिए। मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वर्टिकल में कैसे लिस्टिंग करें उसकी डिमांड है तो प्लीज़ मेरे कमेंट पर आप अपना कमेंट करें, कमेंट नीचे सेक्शन पे, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।